इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम के पूर्व के सदस्यों व नए जुड़े हुए सदस्यों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार और मेरा प्रेम, स्नेह यथायोग्य अभिवादन। बहुत समय से मैं समूह में उपस्थित नहीं हो पा रही हूँ और नए सदस्यों को भी कुछ भी अपडेट किसी प्रकार की नहीं मिल पा रही है। और ये शायद ऐसे भी रह सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत कुछ नई चीज़ों के साथ में, नए उत्पाद, नए औषधियों के साथ आपके सम्मुख आऊँ। बहरहाल आज आपके सामने मैं आने का कारण ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो भी नए सदस्य हैं, उन लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद अद्भुत है और आयुर्वेद से पहले हम आहार और विहार की जो बात करते हैं, आहार, विहार, आचार, व्यवहार, यदि ये सही हो जाए तो आपको आयुर्वेदिक औषधियाँ लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। आयुर्वेदिक औषधियों से पूर्व एक और चिकित्सा होती है जिसे हम प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार से की जा सकती है। एक वैद्य के द्वारा जो प्राकृतिक चिकित्सा को जानता हो, उसका एक अलग कोर्स होता है नेचुरोपैथी जिसे कहते हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अलग होते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक तो नेचुरोपैथ द्वारा की जाती है या वैद्य के द्वारा जो प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, उनके द्वारा या व्यक्ति अ, स्वयं प्रकृति व्यक्ति की प्राकृतिक चिकित्सा करती है। जैसे किसी भी पशु को या किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है, तो वो घाव अपने आप कुछ दिनों में भर जाता है। किसी भी प्रकार का घाव होता है, चोट लगती है, स्वयं ही भर जाता है। यह होती है प्राकृतिक चिकित्सा, जो स्वयं प्रकृति द्वारा की जाती है। तो सबसे अच्छा जो है, वो प्रकृति द्वारा की गई प्राकृतिक चिकित्सा ही है और प्राकृतिक चिकित्सा कई लोगों की डिस्टर्ब हो जाती है, जो प्रकृति द्वारा की जाती है। उनमें मधुमेह के रोगी जो हैं, उनका गणना की जा सकती है। मधुमेह के रोगियों की प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति स्वयं नहीं कर पाती है, क्योंकि उस उनमें रक्त में मिठास होने के कारण जो घाव होता है, वो जल्दी से नहीं भरता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रक्त में जंतु जीव-जंतु लगते हैं और वो घाव को ठीक होने नहीं देते हैं। देखिए, कहीं पर भी घाव होता है, यदि वहाँ पर मक्खियाँ बैठती रहेंगी, तो उस घाव को ठीक नहीं हो सकता। तो उन मक्खियों को हटाने के लिए हम हल्दी तेल या कोई अंग्रेज़ी दवाई, कोई मलहम लगाते हैं, तो वो घाव ठीक हो जाता है। तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा की ओर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए और हमारा शरीर गड़बड़ ना हो, हमारे शरीर में कि प्राकृतिक चिकित्सा बाधित ना हो, इसके लिए हमें अपने आहार, विहार, पथ्य-अपथ्य का पालन अवश्य करना चाहिए। अर्थात क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, उसका पालन अवश्य करना चाहिए। और ये हो गया पथ्य-अपथ्य, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब आती है आहार, विहार और व्यवहार। विहार और व्यवहार। आहार में तो पथ्य-अपथ्य आ गया और विहार और व्यवहार में क्या आएगा? विहार में आपको आपका जो है किस प्रकार से आपको घूमना-फिरना, किस प्रकार से खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद आपको कितनी देर बैठना है, कब चलना है, कब बैठना है, कब आराम करना है, कब आराम नहीं करना है, कब भ्रमण करना है, कब भ्रमण नहीं करना है, किस प्रकार से आपको भोजन करना है, खड़े होकर करना है, बैठकर करना है, नहीं करना है, ये आपके विहार में आ जाता है। उसके बाद आपका व्यवहार भी आता है।
ये मैं अगले स्वर संदेश में आपको बताऊँगी।